मेरी बीवी मुल्तान नश्तर अस्पताल में रोज 1000 लोगों को मुफ्त खाना भिजवाती। इसने कई यतीम लड़कियों को दहेज देकर उनकी शादी करवाई। कोई गरीब आता तो वह उसे पैसे देकर भेजती। उसने 3 मस्जिदें भी बनवाई, मगर जब वह फौत हुई उसकी कब्र पर 2 कुत्ते आकर बैठ गए। वह कब्र पर पंजे मारते और चीख चीख कर रोते। उनकी आवाज से हर कोई डर जाता। एक रोज इमाम साहब के साथ मिलकर बीवी की कब्र खोद दी तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरी बीवी शबाना बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी, मगर आज तक उसने कभी पैसे की नुमाइश नहीं की थी। वह हर वक्त सादा कपड़ों में रहती। हमारे घर में काम के लिए मुलाजिम तक नहीं थी। वह मुल्तान शहर के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और एक पीर की बेटी थी, जहां उसके बाप और दादा ने पैसे के साथ साथ बहुत इज्जत कमाई थी। वह जमींदार भी थे, मगर देखने में बिल्कुल सादा से लोग थे। मेरा नाम जावेद है। मैं मुल्तान शहर में रहता था और शबाना मेरी खाला की बेटी थी, इसलिए मेरी शादी उसके साथ हो गई। शबाना के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी थी। मेरी शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया था। अल्लाह ताला ने हमें 2 बच्चे भी अता किए थे। इन 10 सालों में उसने बहुत से काम किए थे। मुल्तान नश्तर अस्पताल में मेरी बीवी की तरफ से रोजाना तकरीबन 1000 लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। मेरी बीवी ने बहुत सी यतीम लड़कियों को दहेज देकर उनकी शादी भी करवाई थी। उसने 3 मस्जिदें भी बनवाई थीं। अगर यहां पर मैं अपनी बीवी के फलाही काम गिनवाने लग जाऊं तो शायद मुझे सारा दिन ही गुजर जाएगा, मगर आज मैं बहुत ही गमजदा था, क्योंकि मेरी बीवी शबाना की मौत हो गई थी। उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा था और वह एक ही रात में इंतकाल हो गई। खानदान वाले अभी तक हैरान थे, क्योंकि हमारे घर में सकून ही सकून था और हम दोनों के दरमियान आम शादीशुदा जोड़ों की तरह कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। मगर होनी को कौन टाल सकता है। उसको भी अचानक ही दिल का मर्ज हो गया और वह अपने वक्त पर चली गई। मेरे बच्चे सदमे की हालत में बुरी तरह रो रहे थे और खानदान वाले उनको संभाल रहे थे। मैं मर्दों के दरमियान गमजदा सा बैठा हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। मुझे सोच सोच कर फिक्र हो रही थी कि अब मेरे घर का क्या बनेगा। मैं अपनी बीवी के बगैर कैसे जिंदगी गुजार लूंगा। सबसे बढ़कर मेरी बेटी और बेटा बहुत छोटे थे। अभी बच्चों को मां जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता था। मेरी बीवी का गुस्ल और कफन का इंतजाम करने के बाद घर वालों ने मुझे अंदर बुलाया, ताकि मैं जनाजा उठाने से पहले अपनी बीवी को आखिरी बार देख लूं। मैं अंदर गया तो बीवी को देखकर मेरा दिल बैठने लगा था। मैं मर्द था, मगर फिर भी फूट फूट कर रो दिया। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और वह बहुत ही नेक औरत थी। अपनी बीवी को आखिरी बार रुखसत करना मेरे लिए बहुत अजीब था, मगर मैंने इस गम को भी सह लिया और जनाजे को कंधा देकर जनाजा गाह की तरफ बढ़ गया। बीवी की आखिरी रस्म के बाद मैं घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वह अपनी मां के बहुत करीब थी, इसीलिए यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह 4 साल की बच्ची थी। मैं अपना दुख भुलाकर बेटी को संभालने लगा, मगर उसका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अभी दिन का वक्त था, इसलिए मैं बेटी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से उसका बुखार कम किया, मगर इसमें ही हमें शाम से रात हो गई। बच्ची को घर लाया तो वह मुझसे दूर होने को तैयार न थी। उसे संभालने के चक्कर में मैं अपनी बीवी की कब्र पर इस दिन दोबारा नहीं जा सका था और दूसरा दिन भी ऐसे निकल गया। 2 दिन बाद मेरी बेटी की हालत संभली तो मैंने दिन के वक्त उसे सुलाया और खुद बीवी की कब्र पर पहुंच गया। मैं जैसे ही कब्र पर पहुंचा, मुझे देखकर कब्रिस्तान में मौजूद 2 कुत्ते मुझे देखकर भौंकने लगे और अचानक मेरी बीवी की कब्र पर पंजे मारने लगे। मैंने इन कुत्तों को भगाने की कोशिश की, मगर वह मुसलसल भौंक रहे थे और उनकी आंखों में शायद मुझे आंसू भी दिखाई दे रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से इन कुत्तों को वहां से भगाया था। उसके बाद मैं जल्दी से मेरे बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ने लगा और कुछ देर बाद उठकर घर चला गया। घर में अभी मेहमान मौजूद थे। मेरे बहन भाई भी मेरे घर में रह रहे थे। अभी और जानने वाले भी ताजियत के लिए आ रहे थे। अब मैं रोज बीवी की कब्र पर 1 घंटे के लिए जरूर जाता था।
मगर मैं जब भी बीवी की कब्र पर जाता, वह दोनों कुत्ते कब्र के पास आकर भौंकने लगते। मैं उन्हें डराकर वहां से भगा देता, मगर मुझे यह बात परेशान करने लगी। मैं घबराहट का शिकार होने लगा कि न जाने मेरे जाने के बाद मेरी बीवी की कब्र के साथ ये कुत्ते क्या करते होंगे। मैंने अपनी बीवी की कब्र भी कच्ची रखी थी। कब्र पक्की करना या उस पर संगमरमर लगाना गुनाह था, लेकिन अब मुझे यही बात परेशान कर रही थी कि कच्ची कब्र को कुत्ते खोदने न लग जाएं। मैं घर जाने से पहले भी बार बार इन कुत्तों को वहां से दूर भगाता था, और जब तक घर रहता तब भी मुझे अपनी बीवी की कब्र की फिक्र सताती रहती। मैंने जिंदगी में कभी किसी कुत्ते को ऐसे कब्र की खुदाई करते हुए नहीं देखा था। मेरी बीवी की कब्र बहुत अच्छी बनी थी और कब्र की खुदाई में भी कोई मसला नहीं हुआ था। फिर न जाने क्यों वो दो कुत्ते मेरी बीवी की कब्र पर हर वक्त मंडराते रहते थे। कुछ दिन बाद घर से मेहमान रुखसत हो गए तो हमारे घर की पूरी टेंशन मुझ पर आ गई। मेरी बीवी की कमी हम तीनों को बहुत शिद्दत से महसूस होती थी। मेरे बच्चे मां को याद करके रो पड़ते थे। मैंने अपनी काम पर जाना शुरू किया तो घर पर अकेले बच्चों का रहना मुश्किल हो गया। मैंने घर पर एक मुलाजिम रख ली। वह औरत मेरी मरहूम बीवी के गांव की रहने वाली थी और वह बेवा और बेऔलाद थी, इसलिए उसको मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए घर में रख लिया। वह बच्चों को बहुत प्यार से संभालती थी। बच्चे उसकी वजह से कुछ नॉर्मल होने लगे तो मैं मुतमईन हो गया। मैंने बीवी की कब्र पर जाना मामूल बना लिया था और मैं फुर्सत से वहां जाता और काफी देर बैठकर वहां तिलावत करता रहता। वह दो कुत्ते अब भी मुझे देखकर मेरी बीवी की कब्र पर मंडराते रहते थे और भौंकते हुए मुझे मुतवज्जह करके मेरी बीवी की कब्र खोदने की कोशिश करते। शुरू में तो मैं गुस्सा करके उन्हें भगाता रहता था, मगर अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि वह सब कब्रें छोड़कर मेरी ही बीवी की कब्र पर क्यों आते थे। लेकिन कब्र को बिला वजह खोलना भी मुमकिन नहीं था। एक नासमझ जानवर की हरकत पर मैं अपनी बीवी की कब्र नहीं खोल सकता था। मैं कितने ही दिन इन कुत्तों की बात समझकर नजरअंदाज करता रहा, मगर मेरा दिल बुरी तरह बेचैन रहने लगा था। रात को भी मैं सोने की कोशिश करता, मगर मुझे नींद नहीं आती थी। एक रात सोया तो ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी एक कोठरी में बंद है और कोठरी में हर जगह आग लगी हुई थी। मेरी बीवी बहुत परेशान सी रो रही थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन इसकी बेबसी मुझे महसूस हो रही थी और इसी वक्त मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मेरा पूरा वजूद पसीने से तर था और मैं बुरी तरह कांप रहा था। मैं कितनी देर बिस्तर पर सर पकड़कर बैठा रहा। मेरी बीवी तो बहुत नेक और अल्लाह वाली औरत थी। मुझे लगा कि मैं सारा दिन अपनी बीवी की कब्र के बारे में सोचता रहा हूं, इसलिए मुझे यह ख्वाब आया है। मैं इस ख्वाब को सुबह होने तक भूल गया और जिंदगी के मामलात में उलझ गया। मगर अगले रोज मैं कब्र पर गया तो वहीं दो कुत्ते फिर से कब्र पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुझे अपना ख्वाब याद आ गया और मैंने बिना सोचे समझे उन्हें मारते हुए वहां से भगा दिया। मगर जब रात को सोया तो फिर से वही ख्वाब नजर आया। इस बार मेरी बीवी आग और धुएं की वजह से बेहाल सी कोठरी में गिरी पड़ी थी और मैं बाहर खड़ा सब देख रहा था। मेरी आंख खुली तो मुझे बेहद परेशानी हुई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस मामले की गहराई तक कैसे जाऊं। मैं अगले रोज सुबह सुबह मस्जिद चला गया और इमाम साहब को अपनी परेशानी बताई। पहले तो इमाम साहब ने दो कुत्तों की बात सुनकर मुझे यही समझाया कि वह जानवर हैं जो नासमझी में ऐसी हरकत कर रहे हैं। तुम चंद रोज के लिए कुछ कांटेदार झाड़ियां काटकर अपनी बीवी की कब्र पर फैला दो ताकि जानवर वहां तक न पहुंच पाए। मगर जब मैंने अपने ख्वाब का जिक्र किया तो इमाम साहब ने चौंक कर मुझे देखा। मुसलसल 2 रातों से एक ही ख्वाब के आने का सुनकर इमाम साहब भी सोच में मुब्तला हो गए और बोले कि ख्वाब 2 तरह के होते हैं, एक शैतान की तरफ से और एक अल्लाह की तरफ से होता है। इमाम साहब बोले कि हो सकता है कि यह ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हो या फिर शैतान तुम्हें बहका रहा है, इसलिए तुम एक रात मजीद इंतजार करो। अगर आज रात भी वही ख्वाब आया तो फिर मेरे पास आना, मैं तब तक इस मसले का हल सोचता हूं।
मैं वापस घर लौट आया था। इमाम साहब से बात करके मुझे तसल्ली हो गई थी। मैं तीसरी बार ख्वाब देखकर इतना बेचैन हुआ कि मैं सुबह तक जागता रहा था। सुबह की अजान हुई तो मैं जल्दी से उठा और वुजू करके मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मैंने नमाज अदा की और इमाम साहब के फारिग होने का इंतजार करने लगा। नमाजी उठकर जाने लगे तो मैं उठकर इमाम साहब के पास चला गया। मैं बोला कि इमाम साहब, मैंने रात फिर से वही ख्वाब देखा है। मैं बेचैनी से इमाम साहब से बोला कि वह मुझे कोई हल बताएं ताकि मेरी बीवी अपनी कब्र में सुकून से सोए और मुझे भी वह ख्वाब तंग न करें। इमाम साहब गहरी सांस भरकर बोले कि इसका अब आखिरी हल यही है कि कब्र खोल कर देखा जाए। वह बोले कि अगर खुदा न खास्ता कब्र में मौजूद मुर्दे पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है तो फिर हम चाहकर भी कब्र नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि हमें अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई और वजह होगी तो हम कब्र खोल कर देख लेंगे और फिर शायद कोई हल भी नजर आ जाए। इमाम साहब की बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। अपनी बीवी पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए अजाब का मैं तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा था। मैं इमाम साहब के साथ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा तो मेरी टांगें कांप रही थीं और मैं अल्लाह से बार बार दुआ कर रहा था कि मेरी बीवी की कब्र में कोई और मसला हो, मगर अल्लाह का अजाब न हो। मैंने इमाम साहब को बताया कि मेरी बीवी बहुत नेक थी, उस पर अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता। उसने तो सारी जिंदगी ही नेक काम किए हैं। उसके वालिद भी बहुत नेक थे। इमाम साहब बोले कि दिलों का राज सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देने वाला है, वह रहीम भी है। और अल्लाह ताला छोटे से गुनाह पर सख्त पकड़ करने वाला भी है। इसलिए इंसान को कहा जाता है कि हमेशा संभल कर रहे। छोटे से छोटा गुनाह जिससे बच सकता है बचे, चाहे वह गुनाह उसकी नजर में जरा सा हो। क्या खबर वह अल्लाह को सख्त नापसंद हो। मैं खौफ में मुब्तला इमाम साहब के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो आज भी वही दो कुत्ते मुझे देखकर फिर से भागते हुए मेरी बीवी की कब्र खोदने लगे। मैं इन्हें भगाने के लिए आगे हुआ तो इमाम साहब ने कहा, उनको मारना मत, हो सकता है उनको अल्लाह ये सब करने का हुक्म दे रहा हो, इसलिए आराम से उनको हटाओ और जिस जगह को यह खोद रहे हैं पहले वही जगह खोद कर देखो। इमाम साहब की बात पर मैं ठिठक गया और सर हिलाकर आगे बढ़ा। मैंने कुत्तों को हटाकर उन कुत्तों की निशान लगी जगह पर मिट्टी हटाना शुरू की तो कुत्ते भी आराम से एक तरफ बैठ गए। मैं दिल में दुरूद शरीफ का वीर्द करता कब्र खोल रहा था। जब मैं उसी जगह की गहराई में पहुंचा तो मुझे झटका लगा। वह मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया था। मैं चीख मारकर कब्र से दूर हो गया। इमाम साहब जो मेरे पीछे ही खड़े हुए थे, कदम बढ़ाकर आगे हुए और कब्र में बने इस गड्ढे में झांकने लगे। इमाम साहब बेसाख्ता दुरूद पाक का वीर्द करने लगे थे, जबकि मैं बच्चों की तरह रो पड़ा था। मुझे यही गम खाए जा रहा था कि मेरी बीवी इतनी दर्द झेलती रही थी, पर मुझे कुछ खबर ही नहीं हुई थी। मैं गम से रोता जा रहा था, जबकि इमाम साहब का जिस्म कांप रहा था। इस रोज मैंने अपनी मरहूम बीवी की कब्र में देखा था। वह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। जिंदगी भर अपने घर वालों को आराम और सुकून भरा बिस्तर देने वाले लोग अपने प्यारों की मौत के बाद कितने बेबस हो जाते हैं। मैं भी इन कुत्तों को देख रहा था जो मुझे पहले रोज से सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं उल्टा उनको ही मारकर भगा देता। मगर वह नासमझ जानवर फिर भी मेरी मदद करना चाहते थे। मौलवी साहब ने मुझे देखकर पूछा कि क्या तुमने कभी महसूस किया कि किसी ने तुम्हारी बीवी की कब्र को खोदकर यह हरकत की है। मैंने इमाम साहब को बताया कि मैं रोजाना बिला नागा अपनी बीवी की कब्र पर आ रहा हूं, मगर मैंने इस कब्र पर कोई तब्दीली नहीं देखी थी सिवाय इन कुत्तों के, मगर मैं इन्हें भी यहां से भगा देता था। मेरी बात पर इमाम साहब हैरान होने लगे और बोले कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि कब्र खोले बगैर यह सब किया गया हो। जो तुम्हारी बीवी के साथ कब्र में उल्टी हरकत गई है, उसके लिए कब्र को खोदना तो जरूरी है। अचानक इमाम साहब बोले कि तुमने अपनी बीवी को अपनी निगरानी में कब्र में उतारा था। उनके सवाल पर मैंने हां में सर हिलाया और कहा कि मैं चाहे जितना भी गमजदा था, मगर जब मेरी बीवी को कब्र में उतारा जा रहा था मैं वहां मौजूद था
इसलिए इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि तब यह हरकत कर दी गई थी। इमाम साहब ने मुझे उसी वक्त पुलिस को बुलाने का कहा था। मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलाकर यह सारा मामला उनके हवाले कर दिया था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। एसपी साहब मुझे तसल्ली दे रहे थे। पुलिस ने गौर से तफ्तीश की और फिर पुलिस के अहलकार सादा कपड़ों में कब्रिस्तान की निगरानी करने लगे थे। मुसलसल 12 दिन की निगरानी के बाद मेरी बीवी के मुजरिम पकड़े गए थे। उस रोज कुछ लोग एक औरत का जनाजा लेकर आए तो उसी रात कब्रिस्तान में आए थे और इस नई कब्र को खोदने लगे थे। पुलिस अहलकार जो कब्रिस्तान में छुपे हुए थे, उन्होंने इन 2 लोगों को पकड़ लिया था। जो मुजरिम पकड़े गए थे, पुलिस वालों ने मुझे तसल्ली दी कि अब कब्रिस्तान में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी। मगर मुझे फिर भी सुकून नहीं आ रहा था और मैं बिला नागा रोज अपनी बीवी की कब्र पर जाता, उसे अच्छी तरह से देखता और पूरी कब्र को टटोलता था कि कहीं दोबारा उसके साथ वैसी हरकत ना हो जाए। मेरे अंदर का खौफ खत्म नहीं हो रहा था। मुझे हर वक्त वहम सताने लगा कि कहीं दोबारा से मेरी बीवी की कब्र खोद दी गई हो। मैंने दोस्तों से भी यह बात की और बोला कि जैसे हम जिंदा लोगों के ठिकानों पर कोई न कोई निगरानी पर चौकीदार मामूर किया जाता है, इस तरह कब्रिस्तान के बाहर भी किसी को मौजूद होना चाहिए ताकि मरे हुए लोग जो खुद बेबस होते हैं, कोई उनके साथ कुछ गलत हरकत न करें। मेरे दोस्त मेरी जहनी कैफियत को समझते हुए हाँ में सिर हिलाते रहे, मगर मैं जानता था किसी को मुझसे फर्क नहीं था। लोगों को लगता था कि मरे हुए इंसान अल्लाह के हवाले हो जाते हैं, इसलिए उनकी निगरानी की जिम्मेदारी हम पर नहीं होती। शायद सच यही था, मगर अब जो हालात पैदा कर दिए गए थे उस पर मुझे यही लगता था कि हमें कब्र की हिफाजत करनी चाहिए। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने एक रोज अपने घर में काम करने वाली बूढ़ी मुलाजिम से भी पूछ लिया कि क्या आपने कभी कब्रों के बारे में यह बात सुनी है कि उनमें कोई खून के पुतले रखे हुए हो या कुछ ऐसा जिसे देखकर इंसान डर जाए। मेरे इस अजीब सवाल पर वह बूढ़ी ठिठक गई थी और खौफजदा सी होके तौबा तौबा करते हुए बोली कि यह आप क्या बोल रहे हैं बेटा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। कब्र में भला कौन इंसान हाथ डाल सकता है। इस औरत की सादा सी बात पर मैं चुप होकर रह गया। मैं जानता था कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। आम हालात में मैं भी इस बात को मजाक समझता था, मगर अब मैं जानता था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मैंने अपनी बीवी की कब्र में निहायत छोटे छोटे 2-3 पुतले देखे थे जिन पर खून लगा हुआ था और बड़ी बड़ी सुइयां चुभी हुई थीं। न जाने वह पुतले मेरी बीवी की कब्र में इन 2 मुजरिमों ने क्यों रखे थे, मगर इन पुतलों की वजह से मेरी बीवी अपनी कब्र में बेचैन पड़ी हुई थी। मैंने इमाम साहब की मदद से वह पुतले तो निकाल लिए थे, मगर मेरे अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। मुझे रह रहकर यही अफसोस हो रहा था कि अगर वह 2 कुत्ते कब्र खोदने की कोशिश न करते और मुझे सहारा न देते तो शायद मैं कभी न समझ सकता, और अगर मुझे ख्वाब न आता तो मैं शायद कभी कब्र को खोलने की हिम्मत न कर पाता। कब्र का वह मंजर मेरे लिए इतना अजीब था कि मैंने अपना दिमाग जितना भी लगाने की कोशिश की, मगर मेरी आंखों से वह भयानक मंजर नहीं जा रहा था जो मैंने अपनी बीवी की कब्र खोदने पर देखा था। मेरी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। मैं फिर से इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब अब मुझे पहचानने लगे थे। वह मुझे देखकर अपने पास बैठे दूसरे नमाजियों से मदद करते उठकर मेरे पास आए और मुझे एक तरफ ले गए। इमाम साहब ने नरमी से मुझसे पूछा कि क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना, तुम परेशान क्यों लग रहे हो। उन्हें लगा था कि मैं फिर से किसी परेशानी का शिकार हो गया हूं। तब इमाम साहब के पूछने पर मैंने कहा कि इमाम साहब, मुझे चैन नहीं आ रहा। मैंने जब से वह मंजर देखा है मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं रात को सो नहीं पाता। मुझे बार बार यही लगता है कि कहीं कोई मेरी बीवी की कब्र पर फिर से वह सब करके मेरी बीवी को तकलीफ न पहुंचाए। हमें कब्रों की निगरानी के लिए भी कोई चौकीदार रखना चाहिए। इस पर इमाम साहब नरमी से बोले कि फिक्र मत करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और कब्रिस्तान की निगरानी यही है कि हम अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर रोजाना फातिहा पढ़ा करें, कुरान पढ़ें, कब्रों को लावारिस छोड़ देने वालों का
यही हाल होता है। वह बोले कि तुम भी रोजाना अपनी मरहूम बीवी की कब्र पर जाते रहा करो, फिर तुम्हारी बीवी की कब्र को कोई नहीं छेड़ेगा। फिर इमाम साहब अफसोस से बोले कि क्या किया जाए, हमारे मुसलमानों की अक्ल को जंग लग गया है, वह शिर्क में मुब्तिला होने लगे हैं। इमाम साहब बोले कि यह सब काला जादू करने वाले ही ऐसी हरकत करते हैं, और काला जादू हमारे इस्लाम में सख्त हराम है और अल्लाह ताला की तरफ से इस अमल को ठहराया गया है, और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी बिल्कुल कोई माफी नहीं है। मैं इस बात पर मुर्दा सा हो गया। काला जादू तो हमारे यहाँ आजकल छोटे मोटे घरों में बहुत आम हो चुका है। काला जादू करने वाले और किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाले जादू टोना और पुतले बनाकर दूसरों की कब्रों में रखते हैं, तो उनके मुर्दे कितने बेचैनी का शिकार होते हैं। ऐसा करने वाले लोग किसी दूसरे की तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। वह एक साथ कई लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, मगर उन्हें परवाह नहीं होती। इमाम साहब बोले कि शायद इन कुत्तों ने इन 2 गुनहगारों को तुम्हारी बीवी की कब्र खोदकर उसमें पुतले रखते देख लिया था, इसलिए वह बार बार कब्र को खोदकर तुम्हें इशारा दे रहे थे। मगर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी कब्रों में सारी जिंदगी तावीज और पुतले पड़े रह जाते हैं, मगर कभी किसी को खबर तक नहीं होती, और मुर्दे अपनी कब्रों में ऐसी चीजों की मौजूदगी की वजह से बेसुकून के शिकार रहते हैं। इमाम साहब ने मुझसे कहा कि तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से भी इशारा मिल गया था। मैंने रोते हुए इमाम साहब से कहा कि मेरी बीवी बहुत नेक थी, इसलिए शायद इसकी बेचैनी अल्लाह ने खत्म कर दी है, मगर मुझे वाकई यह बात शिद्दत से महसूस हो रही थी। मैंने तो अपनी बीवी की कब्र से पुतले निकाल लिए थे, मगर बहुत से लोगों को खबर नहीं होती कि उनकी बीवी बेटियों और मां की कब्रों में लोग ऐसे पुतले रखकर चले जाते होंगे। इसलिए अपने प्यारों की कब्र पर जाया करें, वहां कुरान पाक पढ़े, तिलावत करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि हम सब ने इसी की तरफ लौटकर जाना है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आप लोगों को कैसी लगी है? अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए, और हां, इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दे, ताकि YouTube और भी मुसलमानों तक ये इबरतनाक वाकया को पहुंचा सके। आप लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।